जय सिया राम। भगवान शिव आदिदेव हैं, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। भगवान शिव की जब चर्चा होती है तो रुद्राक्ष की चर्चा हो ही जाती है, और रुद्राक्ष की महिमा से हम सभी थोड़ा बहुत तो परिचित ही हैं, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का, भगवान रुद्र का अश्रु है, उनका आंसू है। इसलिए रुद्राक्ष को हम धारण करें, पूजन करें, दर्शन करें, किसी भी रूप में यह हमें फल प्रदान करने वाला होता है। पिछले वीडियो में भगवान शिव की चर्चा हुई थी, और खासकर जो शिव शिव जो लोग जपते रहते हैं उसका क्या महत्व है। इसी कड़ी में कुछ लोगों ने भेजा कि रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताया जाए, चूँकि रुद्राक्ष को लेकर के हनुमान भक्ति पे भी पहले भी बातें हुई हैं। चूँकि 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, सबका क्या महत्व है, क्या अलग अलग मुख के जो रुद्राक्ष हैं अलग अलग फलों की प्राप्ति कराते हैं। हमें रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए या दर्शन करना चाहिए। बहुत से लोग धारण नहीं करते लेकिन रुद्राक्ष का पूजन करते हैं। तो रुद्राक्ष का पूजन जब भी करें अपने पूजा स्थल में रख करके, तो सिंदूर की डिब्बी में रुद्राक्ष के जोड़े को रखना चाहिए। 1 नहीं 2 कम से कम रुद्राक्ष रखना चाहिए, और तब प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, और रुद्राक्ष के सामने भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। चूँकि रुद्राक्ष धारण करने से सबसे पहला जो व्यक्ति को लाभ होता है वो ये होता है कि आकस्मिक चीज़ें उसके साथ घटित नहीं होती। चूँकि भगवान शिव विध्वंस के देव भी माने गए हैं, इस प्रकार के जो विध्वंसक तत्व हैं उससे बचाने वाले भी भगवान शिव ही हैं। चूँकि मृत्यु जीवन का ये शाश्वत सत्य है, लेकिन ये समय पे हो तो ये ठीक है, लेकिन अकाल मतलब जब समय ना हो इस तरह की चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। इसीलिए ये जो रुद्राक्ष है व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाता है, तमाम तरह के अनागत भयों से बचाता है। कुछ ऐसे भय होते हैं जिसको लेकर के हम परेशान रहते हैं, इन भयों से बचाता है। रुद्राक्ष धारण करने के कई लाभ हैं, जो सांसारिक लाभ हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो सुख समृद्धि एक गृहस्थ के लिए जो आवश्यक है वो सब भी पूरा हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात ये महालक्ष्मी का भी स्वरूप है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, से माता पार्वती की भी शक्तियाँ सम्मिलित हैं इस एक मुखी रुद्राक्ष में। वैसे तो रुद्राक्ष के जो प्राकृतिक रूप से जो रुद्राक्ष होता है उसमें प्राकृतिक रूप से छिद्र बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे रुद्राक्ष होते हैं जो जिसमें छेद करके बाजार में बेचा जाता है, वो मध्यम कोटि का माना जाता है, उत्तम कोटि का नहीं माना जाता। तो एक मुखी रुद्राक्ष का ये गुण होता है कि जो लोग भी इसको धारण करते हैं, पूजन करते हैं या दर्शन करते हैं, जीवन की जो सुख समृद्धि है, लक्ष्मी की प्राप्ति इससे बहुत आसानी से हो जाती है। इसके लिए चाहिए कि किसी महीने में जो पुष्य योग आता है और गुरुवार को आ जाए, तो जिसको हम गुरु पुष्य योग कहते हैं, ये महीने में आता ही है। उस दिन अगर ये धारण किया जाए किसी विद्वान पंडित से, अगर इसको सिद्ध करा करके आपके नाम और गोत्र के साथ अगर ये सिद्ध कर दिया जाए और उसके बाद पूजन किया जाए, या फिर लाल, काला या सफ़ेद धागे में इसको पिरो करके धारण किया जाए, या तो एक भी धारण कर लिया जाए या संपूर्ण माला बना करके इसको धारण किया जाए 108 मनकों की, तो ये विशेष फलदायी हो जाता है। लेकिन पूजन करने के बाद धारण किया जाए तो इसका हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। या फिर किसी महीने के किसी भी सोमवार को भी किया जा सकता है। भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उनको जलाभिषेक करके और भगवान शिव के सामने रुद्राक्ष रख करके प्रणाम करके, और एक मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करना है तो उसके लिए मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः का कम से कम 1 माला जप कर लें या 5 मिनट जप कर लें, उसके बाद उस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तो इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर उसको सिद्ध नहीं भी कराने में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, कोई मिल नहीं रहा या फिर इस तरह की बातें हैं, तो जैसे बताया गया है कि अगर आप मंदिर में जा कर के ओम ह्रीं नमः का कम से कम 11 माला जप कर लेते हैं और भगवान शिव के किसी मंत्र का जप कर लेते हैं, उसके बाद धारण कर लेंगे, तो उससे भी आपको फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो सर्वश्रेष्ठ है, शिव रूप है,
सर्व कामना सिद्धि फलदायक और मोक्षदाता है। दूसरा, इसका जो प्रधान संचालक ग्रह है सूर्य हैं। अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों की मान प्रतिष्ठा में कमी हो रही है, वो चाहते हैं कि यश मिले, सम्मान मिले, वो लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष का एक गुण है, इसको धारण किया जा सकता है। और एक मुखी रुद्राक्ष मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन ढूंढा जाए तो मिल सकता है। जल्दी ये ढूंढने पे मिलता नहीं है एक मुखी रुद्राक्ष, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो मिल सकता है और इसको धारण किया जाए तो निश्चित ही भगवान शिव के हम कृपा पात्र बनते हैं। अगली वीडियो में हम 2 मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे। जय सिया राम।